वीडियो पूरी देखने से पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 7वीं सदी हिजरी बमुताबिक 13वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में शाहान ख्वारज़म की क़ुव्वत शबाब पर थी। वो ईरान, खरासान और शाम व इराक़ में आल सल्जूक़ के बेशतर मकबूज़ात पर काबिज़ हो चुके थे और एशिया की तमाम इस्लामी सल्तनतों को फ़तह कर लेना चाहते थे। लेकिन ऐन इस वक्त जब वो इस हौसला की तकमील के लिए तैयार हो रहे थे, चंगेज़ खानी तूफ़ान अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ उठा और सल्तनत ख्वारज़म को पाश पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्की कबाइल जनूब की तरफ भागे। इनमें बाद ईरान और शाम में पहुँचे और वहाँ 7वीं और 8वीं सदी हिजरी में बहुत कुछ इक़्तिदार हासिल किया और तुर्कमानी मशहूर हुए, और बाद जनूब की तरफ बढ़े और मिस्र के सलातीन ममलूक से मारका आरा हुए जो ख़ुद तुर्की नस्ल थे, लेकिन मिस्र में उन्हें शिकस्त हुई और वहाँ से वापस होकर वो एशिया कोचक में सल्जूकियों से आ मिले। इन्हीं तुर्की कबाइल में जो चंगेज़ खान के हमला के बाद अपना वतन छोड़कर मारे मारे फिर रहे थे, इर्तुगरुल का कबीला भी था। ये कबीला तुर्कान ओवोस के कबीला का एक जुज़ था जो इर्तुगरुल के बाप सलमान शाह की सरकर्दगी में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था कि असनाए राह में दरिया फ़िरात को अबूर करते हुए सलमान शाह डूब कर हलाक हो गया। कबीला का बेशतर हिस्सा इस वक्त मुनशर हो गया, लेकिन जो लोग रह गए वो इर्तुगरुल और उसके भाई दुंदार के साथ एशिया कोचक की तरफ रवाना हुए और सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की सल्तनत में दाखिल हो गए। ये जमात जो सिर्फ 420 घरानों पर मुश्तमिल थी, सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेर साया पनाह लेने के लिए पाए तख्त कोनिया की तरफ जा रही थी कि रास्ते में अंगूरा के करीब इर्तुगरुल को 2 फ़ौजें मसरूफ़ जंग नजर आईं। वो किसी फरीक से वाकिफ़ ना था, लेकिन ये देख कर के इनमें से एक तादाद के लिहाज से कम जोरावर और दूसरी कवि है, अपने सवारों के मुख्तसर दस्ता के साथ, जिनकी मजमूई तादाद सिर्फ 444 थी, कमज़ोर फरीक की हिमायत के लिए बढ़ा और इस जांबाजी से हमलावर हुआ कि दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। फतह हासिल करने के बाद उसे मालूम हुआ कि जिस फरीक की उसने यूं बर वक्त मदद की थी वो सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की फ़ौज थी, जिसे तातारियों की एक बड़ी फ़ौज ने घेर रखा था। इर्तुगरुल के इस कारनामा के सिला में सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे सुगोत का जरखेज़ इलाका जो दरिया सकारिया के बाएं जानिब बाज़ंतीनी सरहद के करीब वाक़ था, जागीर में अता किया और सुगोत का शहर भी उसे दिया। इस इलाका में इर्तुगरुल और उसके साथियों ने जो खुरासान और आर्मीनिया से आए थे तुदपाश अख्तियार की। अलाउद्दीन ने इर्तुगरुल को इस जागीर का सिपहदार भी मुकर्रर किया। क्योंकि इर्तुगरुल की जागीर बाज़ंतीनी सरहद से मुतसिल वाक़ थी, इसलिए बाज़ंतीनी कलदारों से अक्सर जंग की नौबत आती रहती थी। इर्तुगरुल ने थोड़ी ही दिनों में अपनी शुजाअत का सिक्का बिठा दिया और इसकी फतवात का ये असर हुआ कि बहुत से तुर्की कबाइल एशिया कोचक में पहले से आबाद थे उसके साथ शामिल होते गए और उसकी लड़ाइयों में शरीक होने लगे। इस तरह इसकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और इसका इक़्तिदार गिर्द पेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का इस तरह क़ुव्वत व इक़्तिदार हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन एशिया कोचक में दौलत सल्जूकी अंदरूनी इख्तिलाल और अमरा की बगावतों के जवाल का शिकार थी। अगरचे कोलिया में सलाजका रूम की कदीम शान शौकत अब भी नुमायाँ थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने जनूबी और मशरक़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने शुमाल और मशरक़ के कदीम बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। बस्ती और जनूबी हिस्से में मुतअद्दिद सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थी। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अमूमन जारी रहता था और तातारी हमलों को खतरा कभी दूर नहीं होता था। ऐसी हालत में इर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार और नैब की फतवात से अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के वो में
وہ شہر